ओम गंगणपते नमः। सरस्वती जी को प्रणाम। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि अ, सारे 9 प्लैनेट्स बने कैसे एक्चुअली। सो हमें पता है कि जो सन है वो एनर्जी एमिट करता है और उसके उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी एमिट करता है सन। और जब सन की एनर्जी ब्लास्ट हुई थी तो उसी से सारे के सारे प्लैनेट्स बने थे। क्योंकि सन की वजह से बने थे तो इसकी वजह से सन हो गया पिता का कारक, बिकॉज क्रिएशन सन की वजह से हुआ। और सन हमारे हमारी कुंडली में फादर का तो कारक है ही, और प्लस एनर्जी का कारक है, बिकॉज एनर्जी एमिट करता है, सूर्य तेज को एमिट करता है। और हमारी आत्मा का भी कारक है सन। तो जब भी कभी कुछ हम कुछ गलत करते हैं अपनी लाइफ में, या हमसे जाने अनजाने में कुछ गलत हो रहा होता है, तो हमेशा एक मन की एक आवाज आती है कि मत करो, कि मत करो। और जब हम वो काम, अपने मन की बात हम नहीं सुनते और वो काम हम कर देते हैं, तो हमें रियलाइज होता है शिट यार, मन तो कह रहा था मत करो और हमने कर दिया, वो गलत कर दिया। ऐसा आप में से कभी किसी ने फील किया है कि आप लोग कुछ काम करने जा रहे हो और मन से ऐसा फील आया कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, और आपने किया, तो आपको फिर बाद में फील हुआ कि अरे, मुझे तो फील हो रहा था, इंट्यूशन हो रहा था। तो वो मन की आवाज है। तो जैसे कहते हैं कि हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, या सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, या सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तो वो क्यों उठना चाहिए? क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स को तो सूर्य भगवान की पूजा, गायत्री मंत्र, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज, और नॉर्मल इंसानों के लिए भी, क्योंकि जब हमारी आत्मा हमें बार बार कह रही है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ये करोगे तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा, तो अगर हमारी आत्मा इतनी ज्यादा जागृत है, तो हम बैक टू बैक लाइफ में सही डिसीजंस लेंगे। और हमारी लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसीजंस वी टेक। अगर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब अपने आप की अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, अगर हमें ये सब चीजें पता है, क्योंकि हमारे मन कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो भी हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है या कभी पास्ट में हुआ, सारे पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ में जो भी होना है, वो सब कुछ हमारी आत्मा को पता है। तो जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, तो वो जितना भी अंधकार है वो धीरे धीरे करते दूर हो जाता है। और हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी आ जाती है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनका सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या जिन लोगों का सूर्य वीक है, उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो करके उस सूर्य स्ट्रांग किया है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सूर्य नीच का है, बट उनकी गवर्नमेंट जॉब है। और वो अभी वेपन में है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में लोगों की कुंडलियां डिस्कस करेंगे। वो आर्मी में है, कमांडर चीफ है, उनका सूर्य नीच का है। बट बिकॉज, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन भी जरूरी होता है, सुबह आपको उठना ही उठना है, तो उनका सूर्य आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी उन्होंने अपने आप पे इतनी मेहनत करी कि वो उन्होंने सुबह उठे, डिसिप्लिन फॉलो करा, उसकी वजह से उन्होंने सूर्य स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब अगर ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है तो उसको लाइफ में सब कुछ बुरा ही मिलेगा। भगवान ने हम सबको फ्री विल दी है कि अगर हमारा कोई भी प्लानट खराब है, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से अच्छा कर्म कर रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं करते, सो दैट्स ओके। बट अगर हम सही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे, बेइज्जत नहीं कर रहे, मन से, वचन से, वाणी से, तो अपने आप ही हम अपने प्लैनेट्स को सुधार लेते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझी। तो जो सूर्य है वो पिता का कारक है। सूर्य जो है एज अ राजा होता है, प्लैनेट्स का राजा होता है सूर्य। और जो राजा होता है वो कैसा होता है? राजा जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। और राजा कैसा होता है? राजा दंड देने वाला होता है। राजा
ईगोस्टिक भी होता है कि भाई शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। राजा की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। तो जिसका भी सूर्य अच्छा है वो हठी भी होंगे, जिद्दी भी होंगे, और एक तरीके से अच्छी हट होगी। मतलब अगर मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो नो मैटर व्हाट, मुझे रात भर जागना पड़े, दिन भर जागना पड़े, जो भी हो, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं पड़ना है, मुझे मुझे जो काम मेरा फोकस्ड है मैं वो किसी भी कीमत पे उस चीज को अचीव करूंगा। तो जिसका भी सूर्य अच्छा होगा वो हठी होगा, लेकिन अच्छी चीजों के प्रति हठी होगा। और सूर्य क्या है, क्योंकि पिता का कारक है, पिता थोड़े डिसिप्लिनरी होते हैं। अगर बच्चे ने गलती करी तो पनिशमेंट मिल जाती है। तो अगर ऐसे लोगों से आप पंगा लोगे तो वो पनिश भी करेंगे आप। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी सूर्य के बारे में, सूर्य की पर्सनालिटी कैसी होती है, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, हार्ट को रूल करता है, आइज को, हेड को, बोन्स को। अब हम पढ़ेंगे सूर्य। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सूर्य फादर को, आत्मा को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को। अगर किसी का नेम फेम अच्छा होना है तो उसका सूर्य अगर बहुत अच्छा है, या कोई इंसान, मतलब हमारे शास्त्रों में ये मेंशन है कि अगर कोई भी इंसान, एनीवन, कोई भी इंसान अगर सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे तक उठना स्टार्ट कर दे, अपने आप ही लोग उसके पैर छूने स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। नो मैटर व्हाट, आप किसी भी प्रोफेशन में आप हो, लोगों, और आपको कुछ किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। आप बस स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो अपने रिलेटिव्स के साथ हो, मतलब आपको किसी को नहीं बोलना कि भाई मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना, मेरे पैर छू। नो, पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। ऐसा भी नहीं होगा कि उनको पता होगा कि आप सुबह 3 से 4 बजे उठ रहे हो, बट ऑटोमेटिकली आपका ऑरा इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, आपका माइंड इतना प्योर होने लग जाएगा कि एक तो आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ देंगे, आप सिर्फ अपने लाइफ के अच्छी चीजों की तरफ फोकस करेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे एमिट होगी, और आप जो भी सोचोगे, आपकी संकल्प शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो सोचेंगे वो आप अचीव कर लेंगे। तो रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी मिलती है, विल पावर हमारा स्ट्रांग हो जाता है, ये सब सूर्य हमें देता है। अब हम बात करते हैं, होपफुली आप सब लोग अपनी प्लीज अपने अपने परिवार की, बच्चे, पति, सास ससुर, जिसकी भी है, अपनी सारी कुंडलियां लगा के बैठिए आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सन 12 हाउसेस में है उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, सब लोग प्लीज हेड्स अप करिए कि आप लोगों ने, और आप लोगों को ऑल द 12 हाउसेस पता है होपफुली, बिकॉज मैंने यहाँ पे पिक्चर भी बना दी है। तो आप लोग क्विकली ओपन करिए अपनी हॉरोस्कोप, अपने बच्चों की, अपनी जिसकी भी, और देखिए कि आपका जो सूर्य है 1 से लेके 12 हाउस में कहाँ कहाँ बैठा है। ओके, डन, थम्स अप, एनीथिंग? ओके। तो इसमें अभी हमने बताया कि जो सूर्य है वो राजा है, चंद्रमा रानी है, और मार्स जो है कमांडर इन चीफ, सेनापति है। दैट इज ओके। बट अब हमें ये देखना है कि सूर्य मेष राशि में, एरीज में 10 डिग्री में उच्च का होता है, और सूर्य लिब्रा राशि में, तुला राशि में 10 डिग्रीज का नीच का होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, कहते हैं कि अरे हमें तो पंडित जी ने कहा था कि हमारा सूर्य सूर्य उच्च का है, ये ग्रह उच्च का है, फलाना ढिमकाना उच्च का है, बट हमारा तो कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में। तो क्यों नहीं हो रहा? हमारे जो शास्त्रों में मेंशन है कि जब सूर्य 10 डिग्री का होगा मेष राशि में, तब वो उच्च का फल देगा। तो अगर किसी का 10 डिग्री का नहीं है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो वो वैसा रिजल्ट नहीं देगा। सेम बुरे में भी, कुछ लोग कहते हैं अरे सूर्य नीच का है अब इसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। अगर लिब्रा राशि में वो 10 डिग्री का है नीच का, तभी वो बुरा इम्पैक्ट देगा। तो डिग्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम जो भी देखेंगे फर्स्ट हाउस से लेके 12 हाउस के, कि सूर्य क्या क्या काम करता है, उसमें भी हम ये अपने आप से ऐड ऑन करेंगे। अगर सूर्य उच्च का है या लियो राशि का है, मतलब स्व राशि है ना, सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में होता है, लियो में होगा, एरीज में होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लिब्रा में होगा थोड़े से बुरे इम्पैक्ट दे सकता है, बट ऑन एंड ऑफ थोड़े बहुत वही रिजल्ट्स रहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम लोग आगे बढ़े। आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने सारे रिलेटिव्स की कुंडली निकाल के रख ली सामने? मुझे यस और नो चाहिए प्लीज।
एनीवन? ओके, मृणाल, थम्स अप आ चुके हैं दो लोगों के। ओके, सिर्फ दो लोग कुंडली देख रहे हैं। इट्स ओके, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हाउस में किसी किसी का सूर्य है भाई? किसी का है सूर्य यहाँ पे? हम लोग डिस्कस भी करेंगे ना, थोड़ा फ्रेंडली कन्वर्सेशन भी रखेंगे। चलो, अभी सब लोग बताएंगे कि फर्स्ट हाउस में किसका किसका सूर्य है, या किसी के मम्मी पापा का, किसी के भाई बहन का, किसी के बच्चों का, एनीवन। किसी का है क्या? मृणाल, ठीक है, मृणाल का है। मतलब मृणाल के साइड से किसी का भी है। ठीक है। तो इसमें आप राशि भी डाल सकते हो वैसे। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में किसी का सन है, ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। उसको लाइफ में रिस्पेक्ट और नेम फेम चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। चैलेंजेस ये आ जाते हैं कि थोड़े ईगो इश्यूज होते हैं, स्टबर्न नेचर होता है, और हीट, मतलब शरीर में थोड़ी सी गर्मी निकलती है, और आइस का थोड़ा सा इश्यू रहता है। अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसके पापा डोमिनेटिंग और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होंगे, और उसके पापा के साथ इनिशियली उसकी रिलेशनशिप ओके ओके रहेगी, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी कि अच्छा पापा ने ऐसा किया था बचपन में तो क्यों किया था। तो धीरे धीरे जैसे आप एज आपकी बड़ी होगी, आपकी फादर के साथ रिलेशनशिप और अच्छी हो जाएगी। तो मृणाल, आप कुछ भी बता सकती हैं, ऐसा है नहीं है, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ताकि सबको पढ़ते पढ़ते सब चीजें याद हो जाए। मैम, मेरा सूर्य के साथ मर्क्यूरी भी है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा या सिर्फ नहीं नहीं, सन उसका का? भी पढ़ेंगे, उसका भी पढ़ेंगे, इसी क्लास में कंजक्शन भी पढ़ा रहे हैं हम। तो हम ओके। उसमें भी डिसाइड करेंगे कि अब अभी वन बाय वन, जैसे पहले हमने राशि पढ़ी, नक्षत्र पढ़ा है ना, तो वैसे वन बाय वन। तो अभी यहाँ तक क्या क्या चीजें मैच हो रही है, आप ये बताओ, क्या क्या चीजें यस। मैच नहीं हो रही, ये बताओ ऐसे। ओके। हाँ, मैच तो हो रही है, और पापा के साथ भी है कनेक्शन अच्छा ही है। भाई का भी हाँ, सेम है, भाई का भी फर्स्ट हाउस में ही सन है। लेकिन कौन सी राशि में है? उसका 7 नंबर की राशि में है। उसका तुला। नीच का हो गया। हाँ। तो और आपका हाँ, कौन सी राशि में है? मेरा 8 नंबर की राशि में, रुचिक। आ, स्कॉर्पियो। अच्छा, आपका वृश्चिक है, आपका मंगल फ्रेंडली राशि में हो गया, उसका नीच का हो गया। तो आपके रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होंगे एज कंपेरेटिव यस। टू भाई, भाई है ना? के नहीं है। भाई भाई के को, नहीं। भाई को तो एकदम मतलब लगता है कि उस दूसरे कमरे में चले जाओ, मतलब हाँ। पापा को फेस भी नहीं राइट। करना मेरे को, राइट? यस यस यस, राइट। आपके भाई को हमेशा लगेगा कि पापा ने मुझे नहीं सपोर्ट किया भाई, जितना करना चाहिए था। यस, ऐसा ही रहता है। हम्म, ठीक है। अब हम सेकेंड हाउस पे आते हैं। सेकेंड हाउस पे है भाई किसी का सूर्य, किसी के बच्चे का, किसी के पति का, किसी का खुद का। प्लीज चेक है करिए। मेरा है। आप आपका है, ठीक है, गोविंद जी का भी है, ठीक है। अभी सेकेंड हाउस का हम पढ़ते हैं, आप लोग बताना कितना मैच हो रहा है, कितना नहीं मैच हो रहा है। ओके। तो सेकेंड हाउस होता है कि फैमिली, प्राइड रहती है, ऐसे व्यक्ति को गर्व रहता है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम रहता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी कुछ गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरे फैमिली का नाम नहीं खराब होना चाहिए, मतलब मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसके पास लाइफ में कितने भी ऑफर्स आए, अच्छे या बुरे, बट वो हमेशा जो सही वैल्यू है, जो वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है, वो व्यक्ति वैसा काम करना चाहता है। उसकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर वो मेहनत करे, आलस ना करे, तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि मेहनत करेगा तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रहता है। और उसकी आवाज में भी दम रहता है। चैलेंजेस ये हो जाता है, थोड़ा सा हार्श स्पीच हो जाती है, मतलब अम, उल्टा पलट के बोल दिया, इस तरीके से रहता है। और फिनेंशियली अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और ईगो थोड़ा सा रहता है। फादर उनके घर में, उनके पाप, जैसे किसी किसी घर में होता है भैया डिसाइड करते हैं, किसी की होता है कि मम्मी डिसाइड करती है कि भाई घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे खर्च करने। इन लोगों के घर में ये होता है कि जो पैसों से रिलेटेड मैटर होता है, वो जनरली फादर ही डिसाइड करते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तब ऑब्वियसली, शादी के बाद फिर मेल मेंबर हो गया तो वो डिसाइड करता है, अगर कोई लड़की है तो। अब आप लोग बताओ, इनमें से जिनका भी है सेकेंड हाउस में सन, तो उनको अपने फैमिली सिस्टम पे गर्व है,
क्या वो उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, जनरली दे अवॉइड टू डू कोई भी गलत काम, भले ही जब वो यंग एज में थे, टीन एज में भी थे, तो भी उन्होंने जनरली अवॉइड किया गलत काम करना, क्योंकि उनको लगा कि यार परिवार का नाम नहीं खराब होना चाहिए। इनमें से किसी का कुछ मैच हो रहा है क्या? पूजा, गोविंद जी। मेरे को 3 साल का बच्चा है, तो मतलब ऐसे पता नहीं कि वैल्यू सिस्टम उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अभी मुझे वो सब समझ में नहीं आता। अच्छा, तो आपके आपके बेटे का है? हम्म। अच्छा, तो आपके आपके तो घर उसका में 7 के साथ आप तो वो प्रॉब्लम है ना, 7 नंबर है उसका। 7 नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट स्टिल उसके फिर डिग्रीज देखिए, अगर डिग्री 10 डिग्री नहीं है ना, तो वो नीच का उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा उस पे। ठीक है, अगर 10 डिग्री होगा एग्जैक्ट, तब वो नीच का एकदम डेंजरस वाला फल देगा, बट 10 डिग्री से कम है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बट इसके अकॉर्डिंग आपके घर में आपके हस्बैंड, क्योंकि इसमें है कि फादर फाइनेंशियल मैटर्स डिसाइड करते हैं, तो आपके घर में आपके हस्बैंड ही डिसाइड करते होंगे कि अ, घर कब लेना है, कार कैसे लेनी है, या पैसों को कैसे मैनेज करना है, ऐसा है? करते हैं, बट हर चीज में से लेके, बट हाँ फाइनली मैं हाँ नहीं कर सकती हर चीज के लिए, क्योंकि शायद मेरी राशि में आपने बताया था कि आप हर चीज पे किसी का अप्रूवल मांगते हो, तो मैं ऑब्वियसली किसी चीज में डिसीजन फाइनल नहीं करती, तो फाइनल डिसीजन हस्बैंड का ही हो जाता हाँ देखिए, किसी किसी के घर में ना मम्मियों के डिसीजन फाइनल होते हैं, है ना, किसी के घर में फादर के डिसीजन फाइनल होते हैं, तो ये इसकी वजह से है। ठीक है, तो आपके बेटे का अच्छा है, उसको भी अपने परिवार पे गर्व रहेगा कि आई एम लाइक, ये मेरे माता पिता हैं, ऐसे करके। अच्छा गोविंद जी, आप बताइए आपके घर में किसका है ये? मिसेज का है। आपके मिसेज का है? जी। अच्छा, तो उनका उनका कैसा है? उनको अपने हाँ, परिवार पे बड़ा गर्व है क्या? ये सारा, हाँ सारा मिल रहा है बरोबर। ठीक है, तो आपसे थोड़ी फाइट हो जाती होगी? हाँ, बीच है थोड़ा। हाँ हाँ बरोबर है। बट एक जने को फिर शांत रहना होता है। हाँ, नहीं नहीं, सही है सही है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ठीक है, अब हम और किसी का है, अब हम थर्ड हाउस पे चलते ये हैं। हाँ, इसमें मंगल राहु सूर्य, ये तीनों साथ है। अच्छा अच्छा, सेकंड वो हाउस है, कंजक्शन। और हाँ, धनु राशि में आई थिंक 9 नंबर लिखा है। नाइन राशि, नाइन राशि देखो वैसे तो है फ्रेंडली राशि, बट वो फायरी साइन है ना, जल स्थिर स्व हम्म। और अग्नि पृथ्वी जल वायु, ऐसे आप कैलकुलेट अगर करें, अग्नि पृथ्वी, हाँ हाँ। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि। हम्म। ठीक है, तो सजिटेरियस फायर एलिमेंट आ गया, एक फायर एलिमेंट एक में ये सन भी आ गया, ये है डिग्री ना। का क्या इश्यू, डिग्री एक्चुअली कुंडली में कैसे दिखेगा? वही जब आप एस्ट्रो सेज बनाओगे ना, जब जहाँ पे कुंडली बनी हुई है उसके नीचे हाँ ही बनी होता हुई है। है मेरे पास। हाँ, उसके नीचे डिग्रीज लिखी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम्म। क्लास में हम डिग्रीज देखना मत कर लेंगे सब ओके चीजें। ओके ओके। ठीक ओके है, किसी एक की ओके कुंडली निकाल लेंगे हम, पूरा डिग्री नक्षत्र सब देखना सीख लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग, तो हमें भैया रट गई सब चीजें। फर्स्ट हाउस में होगा कॉन्फिडेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। जिसका फर्स्ट हाउस में जनरली जब सूर्य होता है तो इंसान सोचता है मैं बिजनेस ही करूं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी और के आगे दब नहीं सकता। ठीक है, तो वो जनरली ऐसे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो मुन्नाल जी एंड उनके भाई का है, तो जनरली ऐसे लोग कुछ टाइम तक ही जॉब करेंगे, बट उनके दिमाग में हमेशा रहता है जैसे ही लर्न कर लेता हूँ फटाफट फट, उसके बाद तो अपना ही बिजनेस करना है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। ओके। मैम वो नीच का होगा तो भी मतलब आपने बताया बिजनेस का ही बताया ना, मतलब नीच का होगा तो भी। नीचे होगा, सूर्य का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं। डिसीजंस थोड़े से गलत हो सकते हैं, है ना, नीच का हो गया तो ईगो में थोड़े ओके ज्यादा हो जाओगे, है ना, तो उसका उपाय आप करके फिर आप बिजनेस कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, लेकिन पहले आपको कुछ दिन किसी के अंडर में जॉब करने की एकदम सख्त जरूरत है। ठीक है, आप पहले जॉब करिए, मे बी 3 4 इयर्स, एटलीस्ट 2 इयर्स, उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तब थोड़े से ग्राउंडेड हो जाओगे, वो बहुत जरूरी होता है। जिसके लग्न में सूर्य होना, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी का पूरा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, अगर आपको आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड होना जरूरी होता है, देन इट्स गुड। ठीक है, अब हम थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस में है क्या किसी का सूर्य? एनीवन? माय फादर। आपके फादर का है, ठीक है।
तो आप बताना ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रेव होता है, डिपेंड करता है राशि पे भी। ठीक है, ब्रेव होता है, करेजियस होता है, बोल्ड स्पीकर होता है, उसको राइटिंग का टैलेंट होता है, या कुछ ना कुछ उसके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, चैलेंजेस ये होता है कि थोड़ा सा ईगो होता है कम्युनिकेशन में, और भाई भाई बहनों के साथ थोड़ी से क्लैशेस रहते हैं। उनके फादर स्ट्रिक्ट रहते हैं, और हो सकता है उनके फादर ट्रैवल भी ज्यादा करते हो। इनमें से कुछ मैच होता है आपके फादर का? चैलेंजेस मैच होते हैं। हाँ जी, चैलेंजेस मैच होते हैं। चैलेंजेस मैच करते हैं। हाँ, चैलेंजेस मैच करते हैं, इसका मतलब उनका सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है। जिसकी अच्छी चीजें मैच करेंगी मतलब सूर्य उसका पॉजिटिव है, जिसका नेगेटिव कर रहा है मतलब उनका सूर्य नेगेटिव है। उनकी कौन सी राशि में है सूर्य? थर्ड नंबर। 3 नंबर पे है। मतलब जेमिनी। थर्ड तो हाउस हो गया, थर्ड हाउस हो गया, और नंबर भी 3 थर्ड है। नंबर। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो मरकरी का है। ठीक है, उसके साथ कोई बैठा है? नहीं, खाली सिर्फ 8th डिग्री है। 8 डिग्री है, ये ठीक है, वो नीच के लिए ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का है किसी का सन? एनीवन, किसी के बच्चे, किसी की मम्मी, किसी की सासू माँ, किसी के भाई बहन, फ्रेंड्स? थर्ड का है मैडम। हाँ जी, थर्ड थर्ड का, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का किसका है? छोटे वाले सन का है। छोटे वाले सन का है। ठीक है, तो आप छोटे वाले सन के साथ बहुत डिसिप्लिन में रहते हो? हाँ, नहीं वो वैसे बोलता बहुत कम है, अपने मूड में मस्त रहता है। ठीक है, और आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, हाँ, ट्रेवल तो बहुत ज्यादा करता हूँ। है ना? तो देखो थर्ड हाउस का हाँ। सन, थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होती है छोटी यात्राएं। ठीक है, हम्म। छोटी यात्राएं होती है थर्ड हाउस, जो हमने 12 हाउसेस का पढ़ा था। अब उसमें सन अगर आ गया तो पिता की छोटी यात्राएं होनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से याद करिए कि जैसे हमने जो 12 हाउसेस पढ़े, 12 हाउसेस का क्या मतलब होता है? अब सन वहां पे हो गया, तो सन हो गया पिता। तो पिता अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता हैं उनका ट्रैवल ज्यादा हो गया। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके सिबलिंग्स के साथ। मैडम, हाँ, थर्ड हाउस में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल सब यहीं बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इस बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब इस बच्चे के अंदर मल्टी टैलेंटेड बच्चा होगा। ये अभी भले ही चुप है, इसको अगर आप बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करवा दें बच्चे को, जैसे म्यूजिक, डांस या एनीथिंग, तो ये बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा, बहुत जल्दी सीख लेगा बच्चा। सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे के। और कौन सी राशि में है? ये है मैडम कर्क राशि में। कर्क राशि में, तो और अच्छी बात है। हम्म। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसी का है? सूर्य। Yes, ओके, I've फोर्थ sent you the हाउस, message. हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो इनके साथ अच्छा ये होता है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होते हैं। मदर बहुत पावरफुल होती है, और थोड़ा सा अथॉरिटेटिव एनवायरनमेंट होता है घर का। और इसकी वजह से क्या होता है कि मदर और फादर की एनर्जीज के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें ये भी आता है कि फादर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अर्ली लाइफ। तो डू यू वांट योर किड्स टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार हम अपने 7 पुश्तों का पैसा जमा कर जाएंगे, कोई कुछ ना करे। बट जब किसी का फोर्थ हाउस में सन होता है, तो उसके पापा ये चाहते हैं कि भाई तुम 12th करके अपना बिजनेस करो, काम करो, वाई यू आर सिटिंग आइडल एट द होम। इस टाइप का माइंड सेट होता है। तो आपका क्या इस टाइप का माइंड सेट है? No, not now because she's young. She's just in class 7 right now. हाँ, 7th क्लास, इन क्लास ना। बट वो डू यू से, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को घर, गाड़ी, बंगला, जॉब भी सेट करके दे दूंगा, ताकि मेरे बच्चे को कुछ ना करना पड़े। और एक पेरेंट्स होते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना एजुकेटेड बना दूंगा कि ये सब चीजें वो खुद अपने मेहनत से करे। तो जिसका फोर्थ हाउस में सन होता है, ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते, मतलब स्पेशली फादर,
वो अपने बच्चों को इतना केपेबल बनाते हैं कि वो बच्चे अपने दम पे सब कुछ क्रिएट करें। दिस इज व्हाट दे वांट देयर चाइल्ड टू बी। अब आप बताओ कि आप ऐसा चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं सब कुछ रोजी पिक्चर वाला फादर बनूं मैं। Definitely, what you said is correct. ठीक है। तो Mhm. फिर ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं, तो फादर्स अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में कहते हैं एंड दे डू इट। ठीक है। और ऐसे बच्चों की अगर, आई डोंट नो इन नेपाल, अगर ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें तो इट्स वेरी गुड। और आप ये बताओ कि आपकी जो वाइफ है, शी इज वेरी पावरफुल वुमेन। No, no, she's very emotional, very quiet. She's very quiet type of woman. कौन सी राशि? अच्छा, वृश्चिक राशि का हो गया। ठीक है, ये वाटर दिस इज फॉर एलिमेंट। डॉटर, दिस इज फॉर डॉटर। हाँ नहीं, डॉटर का ही है क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का भी होता है ना। जी अच्छा, तो जी। शी इज वेरी रिलीजियस, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। उतना वो तो नहीं है। अच्छा। नहीं, ये शी इज सन। रिलीजियस बट शी डजंट शो ऑफ। शी इज वेरी क्वाइट, शी इज वेरी इंट्रोवर्ट ना, तो नहीं उतना नहीं, दिखा। शो ऑफ का देखो, शो ऑफ के तो अलग प्लैनेट्स है। बट जैसे कि जो सन होता है, वो एक तरीके से प्योरिटी को शो करता है, एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है ना। तो अगर आप अगर उसका फोर्थ हाउस में बैठा है तो उसकी मम्मी भी या तो अच्छी, मतलब सोसाइटी में अच्छा नाम होना चाहिए, नंबर वन। अगर नहीं है तो उनकी मम्मी, ऐसे बच्चों की जो मम्मी होती है वो स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। ठीक है, शांत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक होते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, प्रेयर करते हैं जस्ट टू गिव ऑल द घर का जो भी पुण्य हमने पूजा का प्राप्त किया, कि बस बच्चे और पति अच्छे से हो जाए। एक वो सेल्फलेस वाली मम्मियां भी होती हैं। तो इस बच्चे की जो मम्मी है वो ऐसी है कि ठीक है, मैं भगवान की पूजा करती हूँ एंड उस पूजा का फल मेरे बच्चे और पति को लग जाए, भले ही वो शांत है। ऐसा कुछ है क्या? यस, प्रेयर तो करती है, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट शी डज, बट लाइक दिखता नहीं है कि इट्स वेरी स्पिरिचुअल, बट शी इज दैट, इट्स दैट। मतलब शी डू प्रेयर डेली, ऐसा है? या घर का जो करना है वो करती है। हाँ। देखिए, बहुत सारी मम्मियां ऐसी होती हैं जो एकदम पूजा भी नहीं करती, घर पे दिया भी नहीं जलाती, ऐसी भी होती है। ठीक है। लेकिन जिसके फोर्थ हाउस में सन है, तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी मम्मियां पूजा ना करती हो, मतलब रिलीजियस ना हो या स्पिरिचुअल हो, चाहे मेडिटेशन करती हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो ऐसी मम्मियां जरूर करती हैं। ओके। और फोर्थ हाउस रिलेटेड एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, फोर्थ हाउस से रिलेटेड? आगे बढ़े। ओके। ओके, फिफ्थ हाउस में है किसी के सन? फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? सब लोग एक एक चीज पॉइंट बताएं, फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? अभी देखना नहीं, चीटिंग नहीं करनी। फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है, सब लोग बताइए। एक एक व्यक्ति, पहले मृणाल, फिर स्टडी, पूजा। हाँ। स्टडीज, क्रिएटिविटी। स्टडीज, क्रिएटिविटी। ओके। पूजा जी, आप बताइए, फोर्थ फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? नहीं आनंद। हाँ जी। नहीं आनंद। याद नहीं है। ओके। फिफ्थ हाउस प्यार का होता है, फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है। और गोविंद जी, फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? प्लान है, लॉटरी है। हाँ, वेरी गुड। लॉटरी, सट्टा। वेरी नाइस। और क्या होता है फिफ्थ हाउस? और इंटेलिजेंसी, अफेयर्स। इंटेलिजेंस, अफेयर। हाँ। तो अब आप बताइए कि अगर किसी का फिफ्थ हाउस में सूर्य चला जाए तो क्या करेगा? उसकी ब्रेन को कैसा बना देगा? वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा या बेवकूफ होगा? पूजा जी, आप बताओ। इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट का है तो इंटेलिजेंट बनाएगा। क्योंकि सूर्य जिस प्यार का है भाव अगर है तो में प्यार बैठ। बढ़ाएगा। हाँ। जैसे फिफ्थ आ, भाव में होता है, प्यार का है, इंटेलिजेंस का है, तो ये दोनों भाव बढ़ा देगा। हाँ जी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है,
क्योंकि ब्रेन उसका व्यक्ति का शार्प हो जाता है, उसकी जहां जिस भी भाव में जाता है उस भाव में रोशनी आ जाती है। ठीक है। तो जैसे फिफ्थ हाउस में गया, उसके ब्रेन में रोशनी आ गई, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। और फिफ्थ हाउस टीचिंग का भी है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर भी हो सकता है। आप में से है किसी का फिफ्थ हाउस में सन? ओके, ठीक है। तो अच्छी बात यह होती है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्रिएटिव होता है। फिफ्थ हाउस क्या है? ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी अच्छा होता है, टीचिंग में अच्छा होता है, मैनेजरियल स्किल्स की अच्छी होती हैं। चैलेंजेस ये होता है कि ठीक है, फिफ्थ हाउस प्यार का भी है, लेकिन प्यार में ईगो नहीं चलती, है ना। जब आप किसी से प्यार में होते हो तो आप सेल्फलेस, ईगोलेस रहते हो। प्यार में कोई इंसान किसी को कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ऐसे लोगों का है कि प्यार में भी रिस्पेक्ट चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि अनरिस्पेक्टफुली आपने प्यार में बात कर ली, नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को ईगो हो जाता है रोमांस में। ऐसे व्यक्ति के बच्चे या तो थोड़े से डिले होते हैं, जैसे जनरली अगर शादी हो गई तो 1-2 साल में बच्चे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़े सा डिले बच्चे होते हैं, या चाइल्ड बर्थ में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। फादर्स इनके लिए अच्छे होते हैं, इनको थोड़ा पुश करते हैं कि सक्सेस के लिए हमेशा ऐसे लोगों को फादर्स पुश करते हैं कि टू रीच टूवर्ड्स द हायर गोल। तो फिफ्थ हाउस का ये रहता है। अब सिक्स्थ हाउस क्या है भाई? एनीवन? सिक्स्थ हाउस किस चीज का कारक होता है? डेथ। और सिक्स्थ हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग मतलब डिजीजेस, रोग ऋण मतलब वही उधार, लोन, और शत्रु एनिमीज। और सिक्स्थ हाउस होता है जॉब्स का भी होता है, सर्विस अगर, और बिजनेस अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो कंसल्टिंग बिजनेस का होता है। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप टेंथ हाउस का, जो कर्म का भाव होता है, वो रिलेशनशिप होता है सिक्स्थ हाउस से, क्योंकि रोग का है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? रोगों को ठीक करते हैं। तो जो सिक्स्थ हाउस होता है वो सर्विसेज का भी होता है। सिक्स्थ हाउस होता है पेट्स का भी होता है। देखिए, एनिमल्स का, कुछ लोग होते हैं तो उनको एनिमल से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। मतलब अगर आप सड़क पे जाते हैं तो डॉग को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, सड़क के डॉग को भी प्यार करने लग जाते हैं, उनको 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 अच्छा लगता है। तो सिक्स्थ हाउस डॉग्स का भी होता है। अगर ऐसे लोग एनजीओ में पैसा खर्च करना चाहते हैं, अगर किसी के सिक्स्थ हाउस में राहु या केतु हो, तो आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके बच्चे या किसी का होगा। ऐसे व्यक्ति को ना एनिमल से, डॉग से बड़ा प्यार होता है। उनका ये मन होता है कि अगर सड़क पे कोई कुत्ता वित्ता चोट लग जाती है किसी डॉग को, तो उनको लगेगा अरे यार, काश मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, उनको बड़ा ही एम्पैथी फील होती है ऐसे बच्चों को, जिसके सिक्स्थ हाउस में या राहु या केतु होते हैं या शनि होते हैं। तो ऐसे लोगों को एनिमल से बड़ा प्यार होता है। तो सिक्स्थ हाउस पेट का भी होता है, एनजीओ का भी होता है। जैसे जो लोग चाहते हैं कि हम एनजीओ का काम करें, उनका सिक्स्थ हाउस से रिलेशनशिप हमें देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट जॉब किसी की लगेगी या नहीं, तो ये भी हमें सिक्स्थ हाउस बताएगा। ओके। और एक बहुत अच्छा योग होता है, अगर किसी व्यक्ति का, यहाँ पे किसी व्यक्ति का है क्या सिक्स्थ हाउस में सन? किसी का है क्या? नहीं। अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में सन होता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रु जीत बन जाता है। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसका पता है क्या काम है? वो सारी कंपनीज पे वो करता रहता है, मुकदमा करता रहता है। वो क्या करता है कि जैसे शॉपिंग मॉल गया, वहां पे पार्ले जी या किसी का भी बिस्किट का पैकेट लिया, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 5 ग्राम्स या 10 ग्राम्स। ठीक है, वो बहुत सारे पैकेट्स लेगा, उसको नापेगा। अब किसी किसी बिस्किट्स में ऐसे होते हैं कि 10 ग्राम्स लिखा है बट एक्चुअली 9 ग्राम्स है या 8 ग्राम्स है, लाइक दैट। तो वो फिर कोर्ट केस कर देता है पार्ले जी पे, क्या इस टाइप के किसी भी कंपनी पे, कि इन्होंने जो पैकेट में लिखा है वो सही नहीं किया है। और ऐसे ही ये उसकी अर्निंग है, ये उसकी लिविंग है। वो सारे कंपनीज पे, बड़े बड़े ब्रांड्स पे कोर्ट केस करता रहता है और फिर वो जीत जाता है, क्योंकि वो पैक्ड है,
उसमें लिखा हुआ है 10 ग्राम्स, बट वो एक्चुअली 10 ग्राम्स का नहीं है, किसी में गलती से 8 ग्राम्स आ गया है, और वो कोर्ट केस जीत जाता है और इसी से वो पैसा कमाता रहता है, लाखों रुपए। तो अगर किसी का 6th हाउस में सूर्य है, ठीक है, और वो आपके पास आया कि भाई मेरा ये कोर्ट केस चल रहा है, मैं हारूंगा या जीतूंगा, ठीक है, और उसकी सूर्य की दशा वगैरह सब चल रही है, ऑब्वियसली आपको उनके कॉम्पिटिटर्स का भी देखने की जरूरत है, उनका सूर्य 6th हाउस में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके क्लाइंट का है 6th हाउस में सूर्य और वो अच्छी पोजीशन पे है, तो आपका क्लाइंट ही जीतेगा कोर्ट केस में। ओके, तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आया आप लोग को? एनी क्वेश्चंस? हाँ पूजा जी, आप कुछ कह रहे हैं? रेणु जी, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ठीक है। ऐसे व्यक्ति की एबिलिटी अच्छी होती है। अब क्या होता है कि 6th हाउस में सूर्य चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो बीमार पड़ेगा तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी उसकी जॉब में पोजीशन अच्छी रहेगी, उसके एनिमीज हमेशा हारते रहेंगे। और अगर बहुत बुरा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी होगी, स्ट्रेस होगा, ठीक है, और पावर स्ट्रगल रहेगा कि मेरे को ज्यादा पावर मिल रहा है या दूसरे व्यक्ति को पावर मिल रहा है, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन जीतेगा लास्ट में वो ही। मतलब ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। एक ये वाला केस बताए, एक और दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता रहता है कि वो भी अपने सोसाइटी पे कभी किसी पे केस वेस डाल दिया, और वो भी हर बार हर बार। तो ऐसे ही कुछ लोगों के ऐसे ही प्रोफेशन बन जाता है। अब हम आते हैं 7th हाउस में। सेवेंथ हेलो। हाउस में है हाँ जी। ये जो 6th हाउस में अगर किसी लॉयर का सन है अगर, हाँ तो वो इफेक्ट पड़ेगा क्या उसका? हाँ, तो फिर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब लॉयर के लिए मर्करी का होना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मर्करी, क्योंकि अपने बात को प्रेजेंट करना या सही टाइप के केसेस उठाना। और शनि इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट के लिए। शनि, जुपिटर, मर्करी हम्म। एंड सन, ये 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट फिर भी अगर 6th हाउस में उसका है सन, तो वो कोर्ट केस जनरली नहीं हारेगा, वो मोस्टली केसेस वो जीतेगा ही। वो डिपेंड करता है, वो मान लीजिए कि अगर जिसके साथ वो कोर्ट केस लड़ रहा है उसका भी 6th हाउस में सन है और उससे ज्यादा पावरफुल है, तो उस टाइम पीरियड पे वो हार सकता है क्योंकि दूसरे वाले का ऐसा है। बट जनरली ऐसा व्यक्ति मोस्टली जीतेगा ही जीतेगा। आपने देखा है किसी का, किसी वकील का 6th हाउस में सन? नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ खाली। हाँ एक्चुअली क्या तो है, मैं तो ऐसा, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ओके। व्यक्ति के लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि उसको पता है वो जीतेगा ही। जैसे हम्म। अ, गौतम बुद्ध के टाइम पे एक अजात शत्रु था, ठीक है, तो अजात शत्रु नाम उसका इसलिए रखा था बिकॉज वो एक भी युद्ध नहीं हारा था। उसकी कुंडली में भी यही वाला योग था, अजात शत्रु। तो ऐसे लोगों को अजात शत्रु कहते हैं बिकॉज अगर उनके शत्रु हैं भी तो लास्ट में उनके शत्रु ही उनके गुलाम बन जाएंगे या उनको माथा टेक देंगे या सॉरी बोल देंगे, उनको पीछे आने की जरूरत नहीं होती। अब 7th हाउस में हम आते हैं। अच्छा, 7th हाउस किस चीज का होता है? 7th हाउस किस चीज का होता है? सबको बताना है भाई। मैरिज। मैरिज, ओके, पूजा मैरिज। जी ने बता दिया मैरिज, वेरी गुड। रेणु जी आप पार्टनरशिप। बताइए। पार्टनरशिप, वेरी गुड। और किस चीज का होता है? बिजनेस। बिजनेस, वेरी गुड। और किस चीज का होता है? वाइफ, पार्टनर, एनिमी। वाइफ, पार्टनर, एनिमी। वाइफ को भी एनिमी कर दिया। आनंद नहीं जी, नहीं ऑल गुड एट होम? नहीं। ओके, सॉरी, जस्ट अ जोक। ओके, सो 7th हाउस में जब किसी का सन होता है तो उसकी सोल का फोकस क्या रहता है? मैरिज और पार्टनरशिप पे रहता है। तो जैसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, किसी के 7th हाउस, अभी आज क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आए, तो कुछ लोग थे जिनके 7th हाउस में सूर्य था, तो उनका ये होता है कि यार मेरे वाइफ ने मुझे ये जॉब करने के लिए मना कर दिया या बिजनेस करने के लिए मना कर दिया या हस्बैंड ने, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। या जैसा मेरा हस्बैंड या वाइफ कहता है मैं उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीता हूँ, ठीक है।
अच्छा, गोविंद जी को ये बात सही लगी। ओके, आप अच्छा, आप लोग बताना नहीं चाहेंगे किसका है, ओके। बट आपके घर में किसी का भी है, आप ऐसे बता सकते हैं My wife's आपकी आपकी वाइफ है। seventh house अच्छा, तो son. आपकी वाइफ फिर आपके हिसाब से चलती होगी, फिर ये तो फिर अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ईगो क्लैशेस है इन मैरिज, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है, दैट इज ओके। अच्छा, सेवेंथ हाउस में सूर्य से एक एक बात और होती है कि थोड़ी सी ईगोस्टिक हो जाती है मैरिड लाइफ। 15 डेज बात होती है, 15 डेज बात नहीं होती, तब थोड़ा सा कम बातचीत हो जाती है, ऐसा है क्या? This is सही है. ओके। अच्छा, तो आपकी शादी के टाइम पे आपके पापा का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था मैरिज में? My father or her father? मतलब जिसकी भी कुंडली में था, हाँ, ये उसके तो मेरा फादर। like it's my wife's wife का है seventh house में. हाँ, तो वाइफ के फादर का कुछ, हाँ, इन्फ्लुएंस मैरिज चॉइसेस में। हाँ या. हम्म, ठीक है। तो क्योंकि सेवेंथ हाउस हो गया पिता का कारक, सेवेंथ हाउस हो गया पार्टनर का कारक, तो फादर का इन्फ्लुएंस रहेगा मैरिज चॉइसेस में, या फादर का थोड़ा सा से भी रहेगा, ऐसा होना चाहिए शादी में, ऐसा नहीं होना चाहिए शादी में, काइंड ऑफ ये सब चीजें भी रहेंगी। चैलेंजेस ये होता है क्योंकि सूर्य अब क्या है कि रोशनी देने वाला तो है, बट ओवर हीट भी हो जाती है। जैसे सूर्य देवता की क्या स्टोरी थी कि सूर्य देवता की जो वाइफ थी, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा हॉट रहते थे, तो सूर्य देवता की जो वाइफ थी थोड़ी सी इससे परेशान हो गई थी, तो फिर वो उनको छोड़ के चली गई थी। उन्होंने बोला था कि भाई मेरी एक छाया है, छाया देवी, मतलब अपनी क्लोन काइंड ऑफ उन्होंने बना दी थी, एंड सूर्य देवता उन्हीं के साथ रहते थे। उनसे उनको बच्चा हुआ था शनिदेव, जो कि थोड़े से ब्लैक थे क्योंकि वो छाया से पैदा हुए थे। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ऐसे जिनका सूर्य सेवेंथ हाउस में होता है, तो थोड़े से गर्मा गर्मी की वजह से थोड़े से डिस्टेंस आ जाते हैं स्पाउसेस में। ठीक है। और आपकी वाइफ का शादी के बाद स्टेटस बढ़ा, क्योंकि आपकी वाइफ के सेवेंथ हाउस में सूर्य है, तो वो जिस भी घर से आई होंगी, तो आनंद जी आप ये बताइए, आपकी वाइफ जिस भी घर से आई होंगी, शादी के बाद उनका स्टेटस बढ़ा। Definitely. Yeah. हाँ, ठीक है। तो देखिए, आप लोग ये देखिए कि हम लोग अभी प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो भी है, तो ये सब चीजें आप लोग एकदम रट लीजिए। सेवेंथ हाउस किस चीज का कारक है? सूर्य बैठ गया तो क्या क्या चीजें करेगा? उसकी आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है ना। तो हमने जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस से देखें, तो सूर्य आत्मा का कारक है, तो फेस का कारक हो गया, लीडरशिप फ्रॉम बर्थ होगी, उसकी जो आत्मा है उसको ये रहेगा कि मैं देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो मृणाल और मृणाल के भाई, आप लोगों को लगता है कि मेरा चेहरा में बड़ा टिंच, देखने वेखने में मैं बहुत अच्छा होना चाहिए? आप लोग प्लीज बताएं। डेफिनेटली मैम। और आपके भाई का नाम सौरभ, सौरभ जी आप बताइए। हाँ मैम, हाँ है सेम। ना? है ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आत्मा का कारक है, आत्मा अपने ऊपर लगी हुई है कि भाई मैं देखने में एकदम ऐसा लगना चाहिए मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत यस। ही ना, यस। हाँ, कि जब कोई देखे मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करे, है ना। यस मस्त। आई शुड स्मेल गुड, ड्रेस कपड़े होने चाहिए, लाइक दैट। ठीक है। अब सेकंड हाउस में अगर सन है, तो सेकंड हाउस होता है फैमिली का। तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा कहाँ लगी हुई है? फैमिली में लगी है, फाइनेंस में लगी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, जिनके सेकंड हाउस में सन होता है, फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो पूजा जी का अच्छा है, उनके बेटे का सेकंड हाउस में सन है, तो वो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करेंगे, फैमिली की प्राइड समझेंगे, है ना। आत्मा कहाँ लगी हुई नहीं है करता, पूरी की पूरी? हाँ, नहीं हेलो, करता। आपसे प्यार नहीं करता? हाँ कितने जी, नहीं कितने साल का करता। बच्चा है? कितने साल का बच्चा है आपका? 3 साल का, 3 साल। 3 साल का? क्या बोलता है, मम्मी पापा आई लव यू नहीं बोलता? नहीं, मुझे तो बोलता है, पापा को नहीं बोलता। पापा से कहता है गो अवे मम्मी, भगा दो इन्हें, ऐसे हाँ, बोलता तो नीच का सूर्य है ना। है। फैमिली देखो, पूरे दिन फैमिली से यही प्यार बोलता करेगा। है, भगा हाँ, दो इन्हें। हाँ, तो देखो फैमिली से तो प्यार करेगा, फैमिली में तो आप भी आ गए, तो फैमिली से तो प्यार करेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच का है, तो पापा के साथ थोड़ी सी अनबन रहेगी बच्चे की। ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस होता है करेज का, कम्युनिकेशन का, सॉफ्ट स्किल्स का। तो हमारी आत्मा कहाँ लग गई? हमारी आत्मा लगी कि मुझे मेहनत करनी है, और अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने हैं, इस चीज में लग गई। अब गोविंद जी के बच्चे का राहु वाहु बहुत सब चीजें वहां पे आ गई, तो सन के साथ जब राहु आता है, तो उसको वो ग्रहण योग बना देता है।
तो गोविंद जी आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, या आप लोगों को सबको ही मैं बता देती हूँ, अगर किसी की कुंडली में सूर्य और राहु साथ में बैठे हैं तो वो ग्रहण योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है कि यार सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे में कुछ कमी है। इस वजह से वो बच्चा चुप चुप रहता है, ज्यादा किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि उसको मन ही मन लगता है कि मैं सबसे कम हूँ। गोविंद जी अगर आपको बात सही लगे तो आप प्लीज बताइए, आप प्लीज अनम्यूट हो। ठीक है, तो सही लग रही है आपको बात, ठीक है। तो गोविंद जी आप इसके लिए क्या उपाय करिएगा कि कॉपर के सिक्के, जौ और सूखा नारियल अपने बेटे के ऊपर से उतार करके, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी हो या कभी आप तीर्थ यात्रा में जाएं, अपने बेटे के ऊपर से उतार के नदी में बहाएं। उससे क्या होगा, ये जो ग्रहण योग का जो दुष्प्रभाव है वो आपके बेटे पर से उतर जाएगा। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, एटलीस्ट महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार आप ये करें, तो आपके बेटा थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा उसके पास। ओके, इसमें क्वांटिटी? क्वांटिटी जैसे कि 11 ये इसके कॉपर के सिक्के ले लिए, एक केवल एक सूखा नारियल और 300 ग्राम्स जौ। ठीक। ओके, हाँ जी, ठीक है, तो ये ऑल करना बहुत हाउसेस, जरूरी है। हाँ ऑल जी, हाउसेस। ऑल हाउसेस नहीं, जैसे थर्ड हाउस है तो 300 ग्राम्स, फोर्थ हाउस है तो 400 ग्राम्स, लाइक दैट। ओके ओके, नहीं, इफ आई रिकमेंड समवन तो फिर अकॉर्डिंग टू हाउस, मतलब हाँ फर्स्ट हाउस अकॉर्डिंग टू हाउस, ग्राम, हाँ फर्स्ट हाउस है तो 100 ग्राम्स, ऐसे करके। नारियल वही और सिक्के वही 11। हाँ 11 सिक्के कॉपर के ही होने चाहिए, ठीक है, और सूखा नारियल, एक सूखा नारियल। ठीक है, तो ये एंड करने जॉ से क्या होगा। मतलब, हाँ जी, हाँ, और जॉ जो है मतलब हाउस के अकॉर्डिंग टू हाउसेस, 100, अकॉर्डिंग 200, टू, 300, 400, लाइक हाँ दैट, 500। 1200, मैक्सिमम 1200 होगा 12 हाउस में। ओके। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार मैं वैसा नहीं हो पाया जैसे मेरे घर वाले हैं, या जैसे मेरे पापा थे, या जैसे सोसाइटी में लोग हैं, मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया। ऐसे बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे आते हैं, और ऐसे बच्चे के अंदर थोड़े से सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो ऐसे बच्चों को गोविंद जी बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बच्चे को बहुत अपने पास बैठा के और उसको सबके सामने बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चा बहुत अच्छा है। होता है ना, जैसे कभी कभी पेरेंट्स क्या होते हैं, अरे ये हमारा बच्चा तो बड़ा नालायक है, किसी लायक नहीं है, ऐसे हम बोल देते हैं, मतलब हमें नहीं लगता कि बच्चा सुनेगा या जो भी। बट अगर आपने ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और आपने ऐसा और कर दिया तो वो बच्चे का एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एज अ फादर आपको ये करना है कि जब भी कोई रिलेटिव आए उसके सामने बोलिए ये बेटा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, होनहार है, इसके इतने अच्छे मार्क्स आए, ये बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो जो पार्ट अच्छा होता है उसी से लेके बात करिए। और कभी भी सिर्फ आपको अगर उसको बच्चे को डांटना है, सिर्फ आपकी वाइफ और अपने सामने ही डांटिए, कभी रिलेटिव्स के सामने, पड़ोसियों के सामने कभी इस बच्चे को मत डांटिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा दिल में ले जाएगा बात। ठीक है गोविंद जी, इस बच्चे ऐसे बच्चे को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। ओके, ठीक है। और फिफ्थ हाउस होता है इंटेलिजेंस का, तो हमारी आत्मा कहाँ लगी है, इंटेलिजेंस में, क्रिएटिविटी। ऐसे बच्चे ऐसे लोग अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमेशा पूरा मन उनका बच्चों में लगा रहता है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है, सर्विस का, एनिमीज का, डेप्थ का, हेल्थ का। अब आत्मा कहाँ लगी है, कोर्ट केस में, कोर्ट केस जीतना है, उधारी चुकानी है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिम विम ज्वाइन कर लो यार, है ना। तो सर्विस, मुझे जॉब के बारे में सोचते रहेंगे, मतलब आपकी आत्मा का ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहाँ जा रही है वो डिपेंड करता है कौन से हाउस में आपके सन है। फिफ्थ सेवेंथ हाउस में होता है तो आपका फोकस मैरिज और पार्टनरशिप में रहता है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस होता है मिस्ट्री का, ट्रांसफॉर्मेशन का, हिडन मैटर्स का। ठीक है, एट्थ हाउस में जब किसी का सूर्य होता है, किसी लेडीज का होता है, तो कई बार ऐसा होता है उनके यूटरस पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और उस दशा, जब सन की दशा अंतर दशा आती है तब उस टाइम पीरियड पे उसका ऑपरेशन भी हो जाता है, यूटरस निकाल दिया जाता है, उसको पीरियड्स में बड़ा पेन होता है जिसके एट्थ हाउस में सूर्य होता है।
ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से या मायके से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिल जाती हैं, क्योंकि एट्थ हाउस इंश्योरेंस का भी होता है, एट्थ हाउस गुप्त धन का भी होता है, एट्थ हाउस ससुराल का भी होता है। ऐसे लोगों को ससुराल से भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। और ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसा गुप्त विद्या पढ़े या रिसर्च ओरिएंटेड काम भी करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। ऐसे लोगों के पापा या तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या उनके पापा के ऊपर कोई कोर्ट केस आ गया, या उनके पापा के ऊपर सडन ट्रबल आता रहती है, या ऐसे लोगों के पापा की बार बार जॉब जाती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उसको पापा से रिलेटेड दिक्कत रहती है। ठीक है। किसी का है क्या एट्थ हाउस में सन, किसी के बच्चे का, भाई बहन का, पड़ोसी का? नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। ऐसे लोगों के पापा की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होती है, फॉरेन ट्रेवल्स होते हैं ऐसे लोगों के। और ऐसे लोग की रिलीजियस बिलीफ बहुत ज्यादा रिजिड होती है, सोच लिया तो सोच लिया। और ऐसे लोगों के जो फादर होते हैं अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा फॉर्चून लाने वाले होते हैं। लेकिन अगर किसी का सूर्य नीच का हो जाता है नाइन्थ हाउस में, तो या तो उसके फादर अर्ली चले जाते हैं, या तो उसके पापा फिनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत रहती है, या तो पापा का उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर फादर की साइड से फिर इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी का है नाइन्थ हाउस में साथ? मेरा ओके। तो मेरा आपकी उस अच्छा, आपके है तो आपके पापा, आपका अच्छा कौन सी राशि में है? नंबर 2 टॉरस। टॉरस में है। टॉरस में चलो फिर भी ठीक है। तो आपके पापा एक अच्छे रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, एंड थोड़े से मतलब आपके पापा इज गुड फॉर यू ओनली, मतलब आपके पापा फाइनेंशियली भी, मतलब जितना भी होता होगा कभी ना कभी आपके लिए हेल्पफुल तो रहते होंगे, क्योंकि अगर नीच का होता तब दिक्कत होती, बट इट्स गुड, योर फादर इज गुड फॉर यू। नहीं। योर रिलेशनशिप विथ योर फादर इज ऑल्सो गुड, मतलब यू लव योर फादर, यू रिस्पेक्ट योर फादर, एंड आपके पापा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती है, मतलब आपके पापा हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी ऐसे मम्मी ऐसा बताते होंगे कि अरे परेशान हो रहे थे कि पूजा कैसी है, शी इज हैप्पी इन हर लाइफ, उनका ध्यान लगा रहता है आप पे, मतलब लाडला बच्चा जैसा होता है, तो यू आर लाइक दैट फॉर योर फादर, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इट्स गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू। अब टेंथ हाउस। टेंथ हाउस होता है प्रोफेशन का, पब्लिक इमेज का। तो जिसके टेंथ हाउस में सूर्य रहेगा उसकी आत्मा हमेशा सोचेगी भाई मेरी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का गवर्नमेंट से कनेक्शन बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि है ना, बड़े से बड़े नेता परेता या आईएएस ऑफिसर, ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती में करूं जिन लोग की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, और उनके अंदर बहुत रहता है कि प्रेशर रहता है कि मुझे परफॉर्म करना है, मतलब हमेशा उनको ये रहता है कि कभी कोई ना मुझे कुछ गलत ना कह दे, तो इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों के जो फादर होते हैं वो भी बहुत वेल नोन और रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं। किसी का है क्या, किसी के बच्चे का, किसी की मम्मी, सासू माँ, पड़ोसी, भाई बहन, किसी का है टेंथ हाउस में साथ? ऐसे लोगों का करियर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसे लोगों को बैक टू बैक प्रमोशंस भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं प्रमोशन, कौन बताएगा? आनंद जी बताएंगे, पूजा बताएंगी, मृणाल, गोविंद जी, कौन बताएगा? टेंथ हाउस में जिसका सूर्य होता है उसको बैक टू बैक प्रमोशन क्यों मिलता है? क्यों? पब्लिक इमेज अच्छी होती है उनकी। पब्लिक इमेज अच्छी हो गई, फिर उससे क्या? पब्लिक इमेज तो हम इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के भी कर सकते हैं, पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बना सकते हैं। लेकिन जिनका टेंथ हाउस में सन अच्छा है तो उनका करियर और प्रोफेशन बैक टू बैक क्यों होता है? टेंथ हाउस प्रोफेशन और उसका है ना अपने सोसाइटी, हाँ तो नहीं, तो स्टेटस इन ऐसा वो सोसाइटी। ऐसा वो क्या कर रहे हैं, देखो हमें ऐसा नहीं है कि जिसके टेंथ हाउस में है तो वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है फिर भी उसके प्रमोशन पे प्रमोशन हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
जिसके 10th हाउस में सन होता है, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसको मिलता है। तो वो क्या कर रहा होता है ऐसा व्यक्ति जिसके 10th हाउस में सन हो, ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको बैक टू बैक प्रमोशन मिलता है, या प्रोफेशन में वो अच्छा कर रहा होता है, या बिजनेस में वो अच्छा कर रहा होता है। पब्लिक इमेज अच्छी रहती है उसके, इस वजह से। बस पब्लिक इमेज अच्छी है तो इसलिए प्रमोशन हो रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, वो मेहनती होता नहीं, है। उसके कर्म अच्छे हैं, उसके वो कर्म अच्छे हैं वर्कोहॉलिक है। अगर आप देखिए, समाज के प्रति। हाँ, समाज के प्रति वो जिम्मेदार व्यक्ति है, बट वो वर्कहॉलिक है, वो बहुत मेहनत करता है ऐसा व्यक्ति। जैसे कई बार होता है ना, हम सोचते हैं अरे उसका तो भाग्य है, देखो उसके 1 करोड़ का पैकेज लग गया, उसके तो 80 लाख का पैकेज लग गया। लकी नहीं है। लकी भी एक चीज होती है, बट जिन जिन लोगों का अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हमारे लाइफ में हमारे कुछ प्लैनेट्स ऊपर नीचे भी हैं, ठीक है, संकल्प निश्चिति भाग्यम, ये मेरी मतलब मेरी कंपनी की टैग लाइन भी है कि जो हमारा संकल्प है वो ही हमारे भाग्य को निश्चित करता है। अगर हमने संकल्प कर लिया कि किसी भी कीमत पे हमें इस चीज को अचीव करना है, तो उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, अपना रूटीन सेट करेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल को उस गोल के हिसाब से अगर हमने चेंज किया, तो हमें आज नहीं तो कल वो चीज डेफिनेटली मिलेगी। तो जिसके 10th हाउस में सन होता है, ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनली क्यों अच्छा करता है? क्योंकि उसको बेइज्जती सहने की आदत नहीं है। वो आज का काम आज ही कंप्लीट करेगा, कल तक वो करके ही नहीं आएगा। हो सकता है कि अगर उसको बॉस ने बोला है कि शाम तक तुम मुझे रिपोर्ट दो, वो उसको 2 घंटे में रिपोर्ट दे देगा। समझ रहे हो आप? तो अगर आप लोग भी, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी यंग हैं, तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, सूर्य, क्योंकि सूर्य सक्सेस है, आत्मा का कारक है, रिकॉग्निशन का कारक है, अथॉरिटी का, कॉन्फिडेंस का, हेल्थ का कारक है, प्रमोशंस के कारक है, सोसाइटी में इज्जत का कारक है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। तो सन की साइकिल पे हमें उठना है। जैसा नेचर है उस हिसाब से हमें बनना है। हमें आज का काम आज ही कंप्लीट करना है, प्रोक्रेस्टिनेट करना ही नहीं है। आज मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, ठीक है, एंड वो 15 ईयर से एक कंपनी में है, उसका पैकेज बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शी वाज जस्ट क्राइंग कि यार मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये वो। तो आई जस्ट आस्क्ड कि आपका क्या रूटीन है? तो 3-4 घंटे नेटफ्लिक्स, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद फिर बच्चे, जिम्मेदारी, घर वार, ये सब ऑल दोस थिंग्स। आपको पूजा पाठ भी एक अच्छी चीज है, उपाय ये भी अच्छी चीज है, लेकिन अपना रूटीन सेट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी जॉब चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, तो फिर आपको एवरीडे एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो भी आपका गोल है, आप घर खरीदना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, जो भी, उस गोल के लिए एवरीडे आप क्या कर रहे हो? सिर्फ ड्रीम नहीं करना होता है हमें। मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन, एनीवन, मैनिफेस्टेशन क्या चीज होती है, या मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने आंख बंद करके सोचा कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हमने ये सोचा, फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, नंबर 1, ये हमने तो सोचा, हमने इसको विजुअलाइज किया कि हम किसी एक अच्छी कंपनी में बैठे हैं, बहुत अच्छी जॉब करें, पैसा कमा रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, हमने वो जो फोकस थॉट है वो डेली सोचा, और उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट किया। इमीडिएट जो एक्शन होता है वो मैनिफेस्टेशन का कीवर्ड है। तो अगर अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, या लाइफ में अच्छा बिजनेस चाहिए, तो हर दिन हम उस बिजनेस को अच्छा करने के लिए, या फैमिली लाइफ अच्छी करनी है, या जो भी कुछ आपके लाइफ में अच्छा आपको चाहिए, तो क्या आप डेली का 102 घंटा आप दे रहे हैं उस फोकस, उस चीज, अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए? अगर आपको जॉब करनी है तो क्या आप सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स एवरीडे 2 घंटा कर रहे हैं? क्या एवरीडे आप लिंक्डइन में अपने रिज्यूमे अपडेट कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन अपडेट कर रहे हैं? क्या आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल? क्या आपको जैसी कोई कंपनी आती है, आप हर दिन एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं? अगर आप ये सब कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी एक क्लाइंट है जिसके 10th हाउस में सन है, ठीक है, उसकी 7:30 चल रही थी, एंड उसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि बहुत बुरा टाइम है, ये है, फलाना ढिमकाना, ठीक है, बिकॉज उसके 10th हाउस में सन है। वो इतनी मेहनती इंसान है, इतनी मेहनती इंसान है कि उसने 100 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, ठीक है। उसका
गूगल में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब लगी जब उसके प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज्यादा एडवर्स थे। ठीक है, उसका 2.5 करोड़ का पैकेज लगा। ठीक है, उसके 10th हाउस में सन था। बिकॉज उसने नो मैटर वॉट एवरी डे शी अप्लाइड फॉर द जॉब, इंटरव्यू, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें। अगर हमें ये सोच के मायूस नहीं होना है कि यार हमारा प्लानिट तो ऐसा है, हम तो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा प्लानिट ऐसा है, वीक है, बता दिया। अब हमें वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करना वो हमारा ही जिम्मेदारी है। और जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमारी, क्योंकि ज्योतिष को वेदों की नेत्र बताया गया है। भगवान विष्णु की एक आइज सन है और एक आइज चंद्रमा है। तो जब भगवान के भी प्लैनेट्स आंखें की रोशनी है, तो जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमारी आंखें ओपन हो जाती हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हमारे एफर्ट्स में क्या कमी है। अगर हम अपने एफर्ट्स कर लें तो चाहे 7.5 ही चल रहे हो, चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, प्रॉब्लम्स आएंगे। उसको ऐसा नहीं हुआ कि उसके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत अच्छा जब प्लानिटरी पोजीशंस होता है, 1-2 इंटरव्यूज में उनकी जॉब लग जाती है। लेकिन जब आपका प्लानिटरी पोजीशन खराब होती है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं शायद जिनके 7.5 वगैरह चल रही होगी, वो लोग परेशान हैं। बट अगर वो लोग अपने आप को चेक करें तो वो थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। 1-2 कंपनी से रिजेक्ट हो गए तो मायूस होके बैठ गए कि हमारा तो भाग्य ऐसा है। बट अगर वो कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहे करते रहे करते रहे, उस लड़की ने 100 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसका हुआ। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं हो सकती। तो ये हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाता है कि हमने संकल्प कर लिया तो हम कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। अब हम 11th हाउस में आते हैं। 11th हाउस होता है हमारा गेन्स का, नेटवर्क का और एम्बिशन का। तो जिसके 11th हाउस में सन होता है, ऐसे लोगों को एक तो गवर्नमेंट से बड़ा फायदा होता है। गवर्नमेंट की नेटवर्किंग ऐसे लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों का 11th हाउस में सन होता है, उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से डील मिलने में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। हाँ आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, माय सन इज इन 11th हाउस। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के, अच्छा, आपके फादर, मतलब उस बच्चे के पिता सोशल ग्रोथ और नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो उसकी वजह से उस बच्चे के बाद आपकी नेटवर्किंग और ज्यादा इंक्रीज हुई होगी, आपका सोशल ग्रोथ भी इंक्रीज हुई होगी उस बच्चे के बाद। ऐसा है आनंद जी, आपकी नेटवर्किंग और बढ़नी स्टार्ट हो गई। माय सन इज इन 11th हाउस। अच्छा, यो सन। ठीक है, तो माय आपके सन, फादर, आपके फादर ने आपका नेटवर्किंग एंड सोशल ग्रोथ में हेल्प करा। यस यस, थोड़ा बहुत। ओके। और ऐसे आपका है तो आपको फिनेंशियल गेन्स अच्छे मिलेंगे जब शन की दशा आएगी तब। और आपके नेटवर्किंग आपकी लाइफ की बहुत अच्छी होगी। यू नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ। एंड और आपके जो फ्रेंड्स भी रहेंगे वो भी काफी अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग रहेंगे। ऐसा है क्या? यू हैव बिग फ्रेंड्स? ये कम है लेकिन तो इन्फ्लुएंशियल ही है। हाँ, वेरी नाइस। ऐसे सबके नहीं होते। तो 11th हाउस वो आपको देता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा देता है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी है। देश विदेश हर जगह आपके अपने नेटवर्क्स हैं, लोग। थोड़ा बहुत है। हम्म, ठीक है। अब 12th हाउस का जो सन है, तो जो आत्मा है वो मोक्ष के बारे में सोचेगी, इमेजिनेशन के बारे में सोचेगी, उसको सोचेगी। क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड का भी है। ऐसे व्यक्ति का मन करेगा कि मैं आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाऊं। या अगर 12th हाउस का रिलेशनशिप जुपिटर से भी हो गया तो वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचेगा। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली में 12th हाउस में सूर्य है, तो वो अपनी लाइफ के आधे से ज्यादा पार्ट आश्रम्स में रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ चैलेंजेस ये होता है कि अर्ली लाइफ में लो कॉन्फिडेंस होता है। उनके फादर फार होते हैं या अनअवेलेबल रहते हैं। डिस्टेंस थोड़ा सा रहता है फादर के साथ। और फादर के साथ थोड़ा कार्मिक कनेक्शन रहता है, कुछ ना कुछ टाइप का इश्यूज रहता है फादर के साथ। किसी का है 12th हाउस में साथ? मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड का है। अच्छा, आपके हस्बैंड का है, तो आपके हस्बैंड के फादर मतलब डिस्टेंस थे, फार अवे या हाँ, अनअवेलेबल थे? डिस्टेंस वाला है वो, और फॉरेन सेटलमेंट वाला भी रहता है उनको, और डिस्टेंस है फादर से।
हाँ देखिए, इनके इनके हस्बैंड इंडिया से फॉरेन में सेटल हो गए। ठीक है, एक तो ये मैच हो गया। तो आप लोग ये सब देख लीजिए, मतलब ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकली हम लोग क्लास में देख रहे हैं कि 12th हाउस में है तो ये फॉरेन सेटल हो गए। इनके फादर अनअवेलेबल थे। बचपन में इनको थोड़े से लो कॉन्फिडेंस रहे होंगे आपके हस्बैंड की, मेरे पास इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, ऐसे थोड़ा सा रहता है, ऐसा मे बी उनको फील होता हो, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, एनीवन एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अब हम ये देखते हैं, सब लोग अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर डिफरेंट हाउसेस में सन रहता है तो क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम रहती है। अब मृणाल एंड सौरभ, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? बॉडी का, हेड का, आईज का और ओवरऑल वाइटलिटी का। ऐसे लोगों को हेडेक्स, माइग्रेन, आईज में स्ट्रेन, हाई बीपी, एसिडिटी। तो मृणाल एंड उनके भाई, अब आप लोग बताइए कि आपको इनमें से कुछ चीजें रहती हैं। आइज का थोड़ा सा है मेरे लिए, ठीक है, बाकी तो ओवरऑल नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक भी चीज मैच होगी तो ठीक है। ठीक है, और दूसरा, आपको ना थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है, मतलब जब भी जब आए, क्योंकि हाई बीपी का इशू है और एसिडिटी का, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा टी कॉफी लोगे तो आपको हम्म। एसिडिक आपका है बॉडी। ठीक है, तो आपको अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है यस, होता है। है ना? तो हाँ। आपको थोड़ा सा अपने, जैसे कि तुरंत ना, जैसे किसी ने थोड़ी ऐसी बातें बोल दी इंसल्टिंग, कुछ लोग होते हैं अरे हमें क्या करना, बोल दिया तो, कौन सा हमें बोला। लेकिन नहीं, अगर आपको कोई बोल देगा कुछ ऐसी बात ऊपर नीचे तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा मैं तो उसको बता दूंगी, या अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप छोटे हो या जो भी हो, तो मन में बड़ा गुस्सा रहेगा। आप उस इंसिडेंट को अपने दिमाग में लेके जाओगे, 3 4 बार रिपीट करोगे, मुझे ऐसे नहीं बोल देना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, राइट? ऐसा होता होता है बहुत। है ना? तो बोलते उसके, नहीं है लेकिन होता है मन में। हाँ, ठीक है, तो उसके मन में ऐसे सोचने से क्या होगा ना, फिर हाई बीपी का इश्यू हो सकता है। ठीक है, ओके। ओके। सेकेंड हाउस में जिसका था, टीथ इश्यूज, थायराइड, थ्रॉट इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से ईएनटी, नोज, थ्रॉट, ईयर्स। ठीक है, ये वाली चीज हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। थर्ड हाउस में गोवन जी के बच्चे का है, तो शोल्डर पेन, लंग्स, अस्थमा, नर्वस, नर्व स्ट्रेस और ब्रीथिंग इश्यूज, इनमें से कुछ है क्या गोविंद जी बच्चे को? नहीं, ऐसा तो अभी तो कुछ नहीं। शोल्डर्स में पेन रहता है, सांस का कोई नहीं प्रॉब्लम, नहीं दौड़ भाग लेता है बच्चा कस के, कोई दिक्कत नहीं होती, हफ्ता हफ्ता तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इट्स गुड। तो फिर आपको बस इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चे की। फोर्थ हाउस किसी का था, आनंद जी का, बच्चे का। तो चेस्ट टाइटनेस, लंग वीकनेस, बीपी फ्लक्चुएशन रहता है, चेस्ट, हार्ट और लंग्स को रहता है। तो बस वी शुड नो अबाउट दिस टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली एंड किड्स। फिफ्थ हाउस में क्या होता है? स्टमक, डाइजेशन, एसिडिटी, पेट में अल्सर, इंटेस्टाइन में अल्सर होना, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस रिलेटेड बीपी इश्यूज होना, ऐसे लोगों को हो जाता है। जिसके सिक्स्थ हाउस में सन रहता है, उसका लिवर थोड़ा सा वीक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को तला भुना खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रहती है, फीवर वगैरह इशू रहता है। सेवेंथ हाउस होता है हमारा किडनी का, लोअर बैक का, हार्मोन्स का। तो हार्मोनल डिसबैलेंस रहते हैं, स्किन इश्यूज, किडनी इश्यूज रहते हैं। एट्थ हाउस में जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स को यूट्रस वगैरह भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है, और जो बॉयज होते हैं उनको उनको भी कुछ ना कुछ हार्नियस टाइप का कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी या स्टोन्स का सर्जरी कुछ ना कुछ तो उनको भी हो जाता है। ठीक है, तो उसका सूर्य का अगर हम उपाय कर दे, सूर्य का उपाय का क्या रहता है कि हमने संडे को गाय को गुड़ खिला दिया अच्छी क्वांटिटी में, लाइक 21 kgs, 11 kgs, तो वे व्यक्ति का जो सर्जरी वगैरह है वो भी बच सकती है। ओके, लेकिन रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि डॉक्टर ने बोला कल सर्जरी है तो हमने आज खिला दिया, ऐसे नहीं होगा। एटलीस्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले से हमें खिलाना पड़ेगा। और एट्थ हाउस में जब सन होता है, ये तो हो गया। नाइन्थ हाउस में जब होता है तो हिप, थाइस और लिवर, हिप पेन हो जाता है, और लिवर की हीट रहती है, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर इम्बैलेंस हो जाता है,
10th हाउस होता है बोन्स का, जॉइंट का, तो कि नी पेन हो जाता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है, नेक एंड शोल्डर में टेंशन हो जाती है। 11th हाउस होता है लेग्स का, सर्कुलेशन का, तो पुअर सर्कुलेशन लेग्स होता है ना, कुछ लोगों को पैरों में दर्द हो जाता है, नस चढ़ जाती है, इस टाइप की चीजें हो जाती है। 12th हाउस होता है स्लीप का, इम्यूनिटी का और फीट का। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, एंजाइटी रहता है, आईज का इश्यू रहता है, फीट स्वेल हो जाता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो अगर हमें पता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई आप सनलाइट में ज्यादा जाना स्टार्ट कर दो। सो इट्स लाइक दैट। इट्स ऑलरेडी 10:30। एनी क्वेश्चंस एनीवन? एनी क्वेश्चंस? दो लोगों ने कुछ पूछा है। वेरी ट्रू। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? आर यू गाइस लिसनिंग? Yeah, no नेक्स्ट टाइम पे question. वीडियो वीडियो पे कॉल पे आए क्या? Which is slides? Will you share the slides also? No, just the videos. जस्ट द वीडियोस। ठीक है, क्विकली हम ये कर ले, सन एंड डिफरेंट राशि। इफ यू हैव टाइम, अगर नींद आ रही है तो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। कर लेते हैं. We'll finish it. तो मुझे कम से कम 6 में से 4 लोगों का तो थम्स अप चाहिए। 1 मृणाल का आया है, देखो लोग सुन भी नहीं रहे क्या। 3 आ गए, 3। गोविंद जी ने नहीं किया भाई थम्स अप। रेणु जी, गोविंद जी बचे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी राशि निकालो भाई, अपने पति बच्चों सबकी राशि निकालो कि सन किस किस की राशि में है। एरीज में किसका है सन? एनीवन? ठीक है, तो हमने एरीज में पढ़ा था कि भाई एरीज वाले कैसे लोग होते हैं, बोल्ड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे लोगों का जिसका सन एरीज में है वो बोल्ड रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उसके अंदर नेचुरल अथॉरिटी रहेगी, चैलेंजेस रहेगा, ईगो, इम्पेशेंस और एंगर। सन जब टॉरस में होता है, तो टॉरस क्या है? चर स्थिर, स्थिर राशि है ना। तो जब स्थिर राशि में होगा तो फिर थोड़ा सा लॉयल रहेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि स्थिर है, इधर उसका मन भी नहीं भाग रहा। और प्रैक्टिकल रहेगा, मनी के साथ अच्छा रहेगा, आर्टिस्टिक रहेगा, क्योंकि आर्टिस्टिक होने के लिए क्या चाहिए? स्टेबिलिटी से आप बैठो, चीजों में सोचो, एक स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हो, अगर आप सोचो आप पेंटिंग कर रहे हो और आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, तो पेंटिंग में आपका मन ही नहीं लगेगा। पेंटिंग के लिए आपको तसल्ली से आप बैठे हो, कलर कर रहे हो, वाटर ना फैल जाए। जो बहुत ज्यादा चंचल लोग रहेंगे वो फटाफट पेंट करके इधर उधर फैला के भाग जाएंगे। तो क्रिएटिविटी के लिए भी स्थिरता जरूरी है, लॉयल्टी के लिए स्थिरता जरूरी है, कि कहीं पे मन ही नहीं अटक रहा आपका। तो अगर सन टॉरस में है तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रहेगा, मनी के साथ अच्छा रहेगा, आर्टिस्टिक रहेगा, लॉयल रहेगा, स्लो डिसीजन मेकर रहेगा, क्योंकि स्टेबल राशि में आ गया, स्थिर राशि में आ गया, तो धीरे धीरे करके सोचेगा, टर्टल की तरह। तो स्लो डिसीजन मेकर रहेगा, लेकिन स्टर्बन रहेगा। एक बार जो सोच लिया आप, क्योंकि स्टर्बन इसलिए हो जाते हैं कि एक बार डिसाइड कर लिया तब कौन अपना डिसीजन चेंज करेगा, स्टर्बन हो जाते हैं। जब मिथुन राशि में आता है, क्योंकि जो सोल का जो पर्पस रहता है वो कम्युनिकेशन रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, बहुत विटी होता है, सोशल होता है। लेकिन चैलेंजेस ये होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग से सोचता है, कम्युनिकेशन अगर उसको सबसे अच्छी करनी है, सबसे बना के रखनी है, तो थिंकिंग भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना, कि किसी को बुरा ना लगे, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, तो ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है। और इतना ज्यादा जो उसका जो फोकस होता है, चर स्थिर द्विस्वभाव, द्विस्वभाव मतलब थोड़ा तो स्टेबल है, थोड़ा चंचल भी है, उसका जो फोकस रहता है थोड़ा स्केटर्ड हो जाता है। अब आता है कर्क राशि। कर्क जलीय राशि होती है, उसका जो इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरिंग होता है, प्रोटेक्टिव होता है, गुड इंट्यूशन होता है उसका, उसकी फैमिली वैल्यूज उसके लिए बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम ये रहता है कि मूड स्विंग बड़ा करता है, क्योंकि चंचल वाटर की तरह हो गया ना, वाटर एलिमेंट हो गया, तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा करता है और इमोशनल ईगो रहता है।
कि मैंने तो उसके लिए इतना किया इतना किया इतना किया, मेरे को तो उसने बोला नहीं, इमोशनली मैंने उसको गिफ्ट्स दिए, उसने मुझे ढंग से थैंक यू नहीं बोला, या मेरे बर्थडे पे उसने ये नहीं किया, काइंड ऑफ इमोशनल ईगो रहता है उसका। आप लोगों का अभी तक किसी का सन एरीज, टॉरस, जेमिनी या कैंसर में है? एनीवन? कोई चीज मैच हो रही है? पूजा जी आप किसका क्या है? मेरा टॉरस है। किसका टॉरस है? मेरा। का टॉरस है, तो आप ऐसे ही हो, क्रिएटिव, अच्छे, लॉयल, ऑल द गुड थिंग्स आर देयर, सब गुड। ओके, सो सन अब लियो में, अपनी ही राशि में जब सन आ जाता है, ऐसा व्यक्ति की जो एनर्जी रहती है वो किंग लाइक रहती है, और उसका लीडरशिप बहुत अच्छा रहता है, और उसको नेम फेम में मिलता है, उसको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो वो आइडल सेट करे, वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो दूसरे लोग फॉलो करो करें। और अगर वो चाहे या ना चाहे तो भी उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके रिलेटिव्स में लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज वो ही इज अ रियल लीडर। प्रॉब्लम बस ये हो जाती है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है, थोड़े से अटेंशन सीकर हो जाते हैं, ईगो और प्राइड रहती है। अब जब सन वर्गो में है, तब क्या होता है, उसकी जो सोल है वो सिर्फ परफेक्शन ढूंढ रही है। आई शुड बी परफेक्ट, मैं एनालिटिकल भी होने चाहिए, इंटेलिजेंट भी है, डिसिप्लिन भी है, डिटेल ओरिएंटेड है। तो हर चीज में, जैसे कि अगर आप ऐसे लोग टेस्टर्स, अगर हम आईटी की भाषा में बात करें तो ऐसे लोग टेस्टर्स बहुत बढ़िया होते हैं कि आप कुछ भी ला के दे दो। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने उनको कुछ स्क्रिप्ट दी, दूसरे लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है सब बढ़िया है। वो कहेंगे नहीं, थर्ड लाइन में ये प्रॉब्लम थी, फोर्थ लाइन का सेकंड पैराग्राफ का ये प्रॉब्लम है, एक एक डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और मतलब इसलिए नहीं कि उनको आपसे कोई प्रॉब्लम है, बट इसलिए क्योंकि वो लोग डिटेल ओरिएंटेड है, सिर्फ इसलिए। चैलेंजेस उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो वो क्रिटिसाइज कर देते हैं, मतलब दूसरे लोगों को लगता है कि इनको तो हर चीज में प्रॉब्लम लग रही है, बट वो हर चीज को परफेक्ट करना चाह रहे हैं। किसी का है क्या भाई वर्गो में सन परफेक्शनिस्ट कोई है यहाँ पे? My wife, अच्छा ऐसा है क्या? yes. ओके, ओके। सन एंड लिब्रा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं। मतलब उनको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है कि ताकि दूसरे लोग खुश हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा चैलेंज होता है। अब आप दुनिया में हर किसी को तो खुश रख नहीं सकते हो, है ना, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं ये काम करूंगा ताकि दुनिया कहेगी वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया। तो ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है, ये उनको समझने की जरूरत है कि भाई दुनिया के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो। गोविंद नारायण जी, हाँ जी, कौन है भाई आपके रिश्तेदार में, या आप खुद, या जैसा जो भी? मैं खुद ही हूँ। अच्छा, तो आप ऐसे ही कर लेते हो, पीपल प्लीजर हो आप? हाँ। हाँ भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। वैसे आप चार्मिंग हो, डिप्लोमेटिक हो, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, कि भाई फैमिली, घर, बीवी, बच्चे सबको मैं साथ लेके चलूं, और हर इंसान खुश होना चाहिए, पापा भी खुश, बीवी भी खुश, सास ससुर साला साली सब कुछ खुश होने चाहिए, फ्रेंड्स भी खुश। तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, है ना। तो इतना ज्यादा फोकस छोड़ के अपने, आई थिंक अपने आप में भी देना चाहिए। मृणाल भी कह रही है, अच्छा ठीक है मृणाल। मेरा है मृणाल, मेरा। हाँ, अच्छा, हमारे सौरभ जी का। हाँ ओके, मैम। तो ऐसा आप इनमें से आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच करती है आपको, ये भी बताइए सबको प्लीज। हाँ मैम, आपने जो बताया वो सब है, मतलब दूसरों की ये करना, परवाह को, हाँ तो चार्मिंग। ये, हाँ, अच्छा चार्मिंग, ओ माय गॉड, चार्मिंग, नाइस, ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, सन जिसका स्कॉर्पियो में होता है, उसकी जो सोल है वो डेप्थ में जाएगी। जैसे कि अगर आपने उनको कोई बात बोली, ठीक है, तो उस बात को वो रिसर्च करेंगे कि उस बात में सच में कितना दम है। उनको पावर बहुत मैटर करता है उनके लिए, कि जहां पे भी जाएं दे शुड बी वेरी पावरफुल। नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए, रिलेशनशिप में डेप्थ होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से उनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनको इंटेंस चाहिए, ठीक है। मिस्टीरियस होते हैं बहुत, उनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर होता है, वो जिसके साथ रहेंगे उसकी लाइफ को भी इन अ वेरी गुड वे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे शाहरुख खान का है, सुष्मिता सेन का है, ऐश्वर्या राय का है, विराट कोहली का है, इंदिरा गांधी का है,
यू नो, सन एंड स्कॉर्पियो। My daughters. आपके डॉटर का है और मेरे आपका भी है। वेरी जी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो वो मिस्टीरियस भी होते हैं, बहुत स्ट्रांग विल्ड होते हैं। और तो आप लोगों के पास यार ये शक्ति है कि जैसे जो भी आप लोग जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, तो आपके पास आप लोग यू आर लाइक फिनिक्स। आप लोगों ने शायद बचपन में स्टोरी सुनी होगी, फिनिक्स की एक ऐसी बर्ड होती है जो अपने आप को ही, जब प्रॉब्लम आती है, अगर वो खुद जल जाती है तो अपनी राख में से अपने आप को दोबारा रिक्रिएट कर लेते हैं। तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं जिनका सन इन स्कॉर्पियो में होता है, तो अगर उनकी लाइफ में कितनी भी तबाही आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लोग कहेंगे अब तो ये तो गया है व्यक्ति, मतलब अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बट वो फिर भी दोबारा अपने आप को उससे ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, उससे बड़ा रिक्रिएट कर लेते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता। उनके अंदर एंगर्स होते हैं बट हिडन एंगर्स होते हैं, कंट्रोल इश्यूज होते हैं, बिकॉज वो लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई सब लोग फिर हमारे हिसाब से चले। तो ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही है मृणाल आपके साथ, हमारी फिनिक्स, आनंद जी की बेटी फिनिक्स, ऑल द जी सन एंड स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेटिव पीपल। ठीक है, एंड सन इन सैजिटेरियस, ऐसे लोगों का होता है कि यार धर्म में, लर्निंग में, बट ऐसे लोग बहुत ज्यादा फ्री विल्ड होते हैं, मतलब बंद के नहीं रह सकते, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। और ट्रुथफुल होते हैं, मतलब थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं, जो मन में बोल दिया कि भैया तुम लोग तुम समझ लो, तुम्हें अच्छा बुरा लग रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लकी होते हैं, लाइफ में काफी ज्यादा उनको सब कुछ मिल जाता है आइडली, और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट रेस्टलेस होते हैं। किसी का है भाई सन इन सजिटेरियस, 9 नंबर सन है किसी का? गोविंद जी का, आप बताइए, ऐसे ही हैं गोविंद जी आप? किसका, आपके कौन से रिलेशन में है, किसका है? मिसेज का है। आपकी मैसेज का है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल। भाई साहब हो जाता है कि भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। भाई इतना भी मत सच बोलो कि भाई हम तो भाई जो सोचते हैं हम तो वही बोलेंगे, हम मन हाँ के नहीं साफ हैं। नहीं बरोबर है। है ना, ऐसे हम तो मन के साफ है, हम तो वही बोलेंगे जो बोला है भाई, लेकिन इतना भी नहीं सच बोलना है कि भाई सबको सच्चाई पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम्म। होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, सन एंड स्कॉर्पियो, सन एंड स्कॉर्पियो, इनकी जो सोल है उसको डिसिप्लिन चाहिए, करियर चाहिए, लेकिन क्योंकि अब सन एंड स्कॉर्पियो, सॉरी सन एंड कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन शनि का भी होता है, थोड़े से आलसी भी होते हैं ऐसे लोग, प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं, लेकिन मन में इनके चल रहा होता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ऐसे मन में उनके चलता है। लेकिन थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, थोड़े से आलसी तो होते हैं, लेकिन एट लास्ट लॉन्ग टर्म में इनको लाइफ में सक्सेसफुल मिल जाती है। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या होता है, इमोशनल कोल्डनेस होती है। तो ऐसे लोग, मतलब अगर इनको कोई बात बुरी लग रही है या इनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको लगता है यार कैसे एक्सप्रेस करें, मतलब समझ ही जाओ ना, बस उनको ऐसा लगता है। इमोशनल इन लोगों के जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको लगता है यार ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को, तो इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने की आदत डालनी चाहिए। सन इन एक्वेरियस क्या होता है कि ऐसे लोग, क्योंकि 11th हाउस हो गया, सोसाइटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं, आनंद जी। और जनरली लोगों से भी अटैच रहते हैं, रिबेलियस ईगो रहती है कि भाई मैं तो कुछ भी तूफानी कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मुझे दुनिया की डर नहीं है। और किसी के हिसाब से नहीं चलते। ऐसे लोग गर्ल्स एंड बॉयज से बहुत इक्वली फ्रेंडशिप रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना यार, लड़कियों से ज्यादा बात करेंगे तो उनको लड़कियों से प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इन लोगों के साथ। इनके लिए सारे जेंडर इक्वल हैं, ये सिर्फ फ्रेंडशिप करने के लिए ही बात करते हैं। और इनके इक्वल लेवल पे गर्ल्स भी फ्रेंड होती हैं, बॉयज भी फ्रेंड्स होते हैं। एंड इनका ये रहता है कि यार नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ऐसे लोग आगे जाते हैं। तो आनंद जी, ये आपका किसका है, आपका खुद का है या किसी रिलेटिव का है? Myself. ओके, सो यू आर इंडिपेंडेंट, रिबेलियस, इनोवेटिव, नेटवर्कर। ओके, वेरी नाइस। और ये अच्छा है कि आपके बेटे का भी कुछ है ना 11th, नीचे आप ही का है। ठीक है, ओके। सन इन पाइसेस, ऐसे लोगों की जो सोल होती है वो स्पिरिचुअलिटी और ड्रीम, बहुत ड्रीमर टाइप के लोग होते हैं,
और स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स देखे हैं, जिन्होंने, किसी ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, किसी ने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, किसी भी अलग, किसी भी रिलीजियस फील्ड में है, बट बड़े ही कुछ लोग हीलिंग में चले गए, रेकिंग मास्टर, किसी कोई प्राणिक हीलिंग में चले गए। तो बट उनका ये है कि यार दुनिया सोसाइटी में अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग, जैसे अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ के कम से कम 1 घंटे से लेके 4-5 घंटे तक सोसाइटी को अच्छा करने के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे लोग एकदम ही बहुत ही रिलीजियस वे में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका सन पाइसेरियस में होता है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूज रहते हैं, चीजों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, ये उनका थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। ओके, सो अब कंजक्शन है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। इट्स ऑलरेडी 1 घंटा 34 मिनट हो चुके हैं। कुछ भी, ये क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, इंफॉर्मेटिव थी, जो भी थी, जैसी थी, प्लीज सम फीडबैक्स, कुछ अच्छा लर्निंग हुआ, नहीं हुआ, सो गए, एनीथिंग, आप लोग प्लीज कुछ बताइए। उसके बाद फिर हम, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, वो बताइए आप मुझे, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। हेलो। हाँ जी सौरभ जी। हाँ मैम, अगर सूर्य अगर नीच का होगा पहले घर में, तो क्या उपाय क्या करना पड़ेगा? वही, सुबह उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र कर सके तो गायत्री मंत्र करिए। अगर कुछ भी पूजा करने में इंटरेस्ट ना हो आपको, तो बस सुबह 5 बजे उठ के सुबह सुबह आप नहा लीजिए। और जो भी आप पढ़ाई करते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, उसके बारे में आप पढ़ाई करें, उससे रिलेटेड कुछ काम करें। और सुबह उठ के, भले ही आपके पापा से नहीं बनती, फिर भी अगर आप अपने पापा के सुबह उठ के पैर छू लेंगे, जैसे सुबह 5 बजे आप उठ गए, आपने नहा लिया, सूर्य को जल चढ़ा दिया, सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छूइए, क्योंकि कुंडली में सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। भले ही पट रही है, नहीं पट रही है, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, एज अ उपाय आप अपने फादर के पैर छूना स्टार्ट कर दीजिए। और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाथ में कॉपर का कंगन पहन सकते हैं, या गोल्ड का कंगन पहन सकते हैं आप राइट हैंड में, जो भी पॉसिबल हो। अगर कंगन पॉसिबल नहीं है, तो सोने का छल्ला पहन सकते हैं, सोने सोने की जो प्रॉपर रिंग आती है, प्लेन रिंग, वो आप अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं राइट हैंड में, या कॉपर सस्ता पड़ेगा तो कॉपर की में भी पहन सकते हैं। तो अगर आप ये कर लें, आ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पिताजी का पैर छूना बहुत जरूरी है। पट रही है, नहीं पट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पिताजी के पैर छूने बहुत जरूरी है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? आपने वो पार्ट शेयर नहीं किया ना, गार्गी जी? आदित्य हृदय स्तोत्र, जी जी। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। वही जो लास्ट क्लास में आपने बताया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर हाँ, सनराइज करना है ना, वही। हाँ, वो कर लीजिए, हाँ। आदित्य हृदय स्तोत्र ये बहुत जरूरी है, एज अ एस्ट्रोलॉजर्स, बिजनेसमैन, सबके लिए, जिसको भी इंट्यूशन चाहिए, जिसको भी ये है कि लाइफ में हम सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, हर किसी इंसान के लिए सूर्य की उपासना आत्मा का कारक है। सबकी आत्मा स्ट्रांग होनी हेलो। चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, सबको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना जरूरी है। हेलो। जस्ट की वो जल, व्हाई डू वी पुट जल, लाइक मैं एवरी डे उठ के लाइक आई बाउ डाउन टू सन, ओके, आई प्रे, बट आई डोंट ऑफर वाटर, मैं जल नहीं चढ़ाता, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? द लॉजिक इज, जब हम कॉपर के बर्तन में जी। जल चढ़ाते हैं, सूर्य को जब हम देखते हैं, जब आप जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे रेनबो जैसा थोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, जब वो रेनबो, जो रेनबो का जो कलर है हमारा वेबक्योर, वो हमारे चक्रास का कलर है, सेम उसी सीक्वेंस में, रेड ऑरेंज ग्रीन, राइट। तो जो भी हमारा सेम सीक्वेंस है हमारे चक्रा का, तो जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, स्पेशली कॉपर के बर्तन में, और हम हमारी, आप जैसे आपने हाथ उठा के चढ़ाया जल, तो आपने सामने सूर्य दिख रहे हैं और फिर जल गिरता हुआ आ रहा है, तो हमारे जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। अगर 7 चक्रा हमारे बैलेंस हो गए, तो हमारे 7 प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं, और हमारी हेल्थ इश्यूज जो भी चक्रा से रिलेटेड है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पूजा नहीं करते, जिनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार होता है, 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार 12 बार कर लीजिए।
6 नहीं, टाइम्स राइट साइड से, 6 टाइम लेफ्ट साइड से। वो तो करता हूँ सूर्य नमस्कार, आई डू डेली, देन लाइक आई बाउ डाउन टू सन ट्वाइस ना, एक सवेरे एक फिर नहा के फिर अगेन आई डू इट, बट आई डोंट ऑफर वाटर, जस्ट तो वही क्वेश्चन था एक। नहीं नहीं, आप वाटर ऑफर कर दें तो वो भी आपके लिए अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो वो भी अच्छा है आपके लिए। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं डेली, दैट मीन्स आपका सूर्य अच्छा हो रहा है, और आप बहुत अच्छे फिर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, और आपका प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छे जाएंगे स्वयं ही, मतलब इंट्यूशन ही हो जाएगा आपको ना। तो आपके जो प्रिडिक्शंस आप करते होंगे एस्ट्रोलॉजी में वो काफी करेक्ट जाते होंगे। बताइए आप आनंद जी, ऐसा होता है? नहीं, आपको पता है मैंने व्हाट आई स्टडीड इज प्रेडिक्शन ओनली, तो फिर थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, ये ऐसे सूर्य अच्छा होता है तो प्रिडिक्शंस आपके अच्छे हो जाते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। या गोविंद जी, हाँ जी, गोविंद जी, हाँ जी हाँ, बताइए। हाँ मैम, मैं अभी मतलब मृणाली एक क्लास करके आई ना सब आपके हम्म। साथ। उसके बाद हम्म। मैं मतलब उन्होंने वो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बोला, तो मैं 8:30 बजे करता हूँ मतलब अभी। तो हम्म। मुझे थोड़ा इफेक्ट अभी दिख रहा है उसका। तो हम्म। आपने अभी 5 बजे बोला, तो फिर उसका मतलब डिफरेंट इफेक्ट रहेगा या ज्यादा रहेगा ऐसा? नहीं नहीं, 5 बजे आप उठें तो अच्छा है। अगर आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो भी आप 8:30 बजे अगर उठ रहे हैं तो एटलीस्ट 8:30 बजे उठ के डेली प्रैक्टिस तो करिए। फिर धीरे धीरे करके जब सूर्य अच्छा होगा तो अपने आप ही 5 बजे उठने का मन करेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 5 बजे 4 बजे उठ जाओ तब तो कोई करने वाला नहीं है ना। जब सूर्य बीके तो उठने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा उपाय बता दिए भाई हम तो नहीं उठ सकते। इट्स बेटर अगर आप 8:30 बजे उठते हैं, बस करिए। धीरे धीरे जब सूर्य स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही मन करेगा कि 6 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, अपने आप ही आप इम्प्रूव हो जाओगे। तो अभी आप जो कर रहे हो उस पाथ में आप सही हो। अगर ओके। बस आप आदित्य हृदय सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तांबे का कंगन पहनना बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज जो गलतियां आप नहीं करोगे उसकी वजह से बेइज्जतियां आपको मिल जाएंगी। उससे ओके। बचने के लिए जरूरी है आपको। ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चंस गोविंद जी? ये जो सूर्य नीच का होता है ना, हाँ जी। इसमें अपन किसी को अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का सजेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, अर्ली मॉर्निंग सन मेडिटेशन आता है, सन मेडिटेशन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सूर्य ये की मेडिटेशन। गायत्री मंत्र सूर्योदय के पहले या बाद में, या? देखिए, जो इंसान जैसा है, अगर कोई नहीं उठ पा रहा है, ठीक है, हमारा हम्म। हमारा कर्तव्य ये है कि इंसान को सही पाथ में लाना। आप इसको बोल दोगे कि भाई 3 बजे उठ के 4 बजे, तो कोई नहीं करेगा। जो इंसान लेट उठ रहा है, नहीं, राइट? बट तो बट इसका जो अगर वो, अपन वो क्या बोलते हैं, अपन शास्त्रों के हिसाब से बताए ना कि भाई ये नहीं प्रॉपर नहीं, टाइम ये है उसका। हाँ देखिए, शास्त्रों के हिसाब से तो वही है कि जब सूर्य उग रहा है, शास्त्रों के हम्म। हिसाब से वो है। लेकिन देश काल पात्र परिस्थिति, ज्योतिष क्या है, देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से प्रिडिक्शन आपको करना होता है। तो अगर आपने बस ये बोल दिया कि 4 बजे उठ के भाई आपको ये पूजा करनी है, आधे से ज्यादा लोग कोई पूजा ही नहीं करेंगे, भगवान प्रणाम करेंगे भी नहीं। तो हमें ये देखना है कि कोई इंसान 12 बजे उठ रहा है, तो अगर वो 8:30 बजे उठ के भी जल चढ़ा दे रहा है तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट जब वो धीरे धीरे 8:30 बजे जल चढ़ाना स्टार्ट करेगा, उसका माइंड ओपन होना स्टार्ट होगा। फिर वो अपने आप ही 6 बजे भी उठेगा, 5 बजे भी उठेगा। लेकिन जो बेचारा 12 बजे उठ रहा है, आप उसको एकदम से बोल दो 4 बजे कर लो पूजा, तो वो नहीं मानेगा आपकी बात। और हमारा इंटेंशन ये है कि धीरे धीरे करके इंसान को इम्प्रूव करना है ना। तो कुछ भी प्रिडिक्शन भी होगा तो देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से होगा। कोई इंसान पूछेगा कि हमारा बच्चा गोरा होगा काला होगा, है ना, निग्रो का बच्चा है तो काला ही होगा ना, देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से, राइट? इसके हिसाब से हमें प्रिडिक्शन करना होता है। ओके गोविंद जी, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके, पूजा जी, रेणु जी, मनाल, आनंद जी, ऑल गुड? ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मैम हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने वो एक बुक बताई थी, वो पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नाम बताया था, हम्म। तो मैंने पीडीएफ मतलब मृणाल ने और मैंने देखी, तो उसका मतलब क्या रिलेशन है मतलब ये वो पास्ट लाइफ का और ये? वो हम करेंगे अपने अपने क्लास में, जब हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्म विभसिता कुछ ऐसा कुछ? हाँ 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 हाँ। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी अभी जब हमारी राशि प्लैनेट्स जब खत्म हो जाएंगे तब नक्षत्र स्टार्ट होंगे।
तब नक्षत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।